बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखें। वेलकम बैक टू माय चैनल तुबा काशिफ। आज मेरी वीडियो का जो टॉपिक है वो है ड्रामा बरज़ख कि ड्रामा बरज़ख में क्या दिखाया गया और उसमें क्या चीजें जो हैं बहुत गलत दिखाई गई, जिसकी वजह से हम सबको उस ड्रामे का बायकॉट करना है, ताकि पाकिस्तान के अंदर जो इस्लाम के नाम पर हमारा मुल्क पाकिस्तान लिया गया है, जो ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर लिया गया है, पाकिस्तान के अंदर जो मुल्क जो है वो इस्लाम की बुनियाद पर लिया गया है, जो ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे पर लिया गया है, तो उस मुल्क में फहाशी जो है वो इतने आराम से आम ना हो सके, जो बिल्कुल पब्लिकली आप उसको शर्मिंदा भी नहीं है, तो ऐसी कोई चीज आम ना हो सके, इसलिए हमने इस ड्रामे का बायकॉट करना है। चलते हैं वीडियो की तरफ। ड्रामा बरज़ख जो है, इसका नाम जो है वो सुनकर ऐसा लगता है कि जैसा उन्होंने बरज़ख के बारे में आपको कोई अच्छी चीज कन्वे की होगी, क्योंकि बरज़ख जो है वो मौत के बाद जो हमारा कब्र का पीरियड होता है, जो मतलब कयामत से पहले और मौत के बाद जो आप कब्र में होते हैं, तो उस दौरान जो है वो आप आलम बरज़ख में कहलाते हैं। यानी कि आपकी कब्र ही जो है उसको आप बरज़ख कह सकते हैं कि कब्र जो है उसमें अगर आपके अमाल अच्छे हैं तो जन्नत का एक बगीचा, या अमाल बुरे हैं और आपने जहन्नुम में जाना है तो फिर जो है वो जहन्नुम का एक गड़ा आपकी कब्र में खोल दिया जाता है। तो ये आपके अमाल पे डिपेंड करता है कि आपके अमाल के हिसाब से उसमें जन्नत का बगीचा या जहन्नुम का गढ़ा जो है वो खोल दिया जाता है। और वो जो आपकी लाइफ होती है, मतलब क़यामत से पहले तक जो आप कब्र में रहेंगे, वो आलम बरज़ख में आप होते हैं। तो इस ड्रामे में जो है नाम ऐसा था कि लगा था कि कोई अच्छा कंटेंट में भी पॉसिबल है वो कन्वे कर रहे हो, लेकिन इस ड्रामे में ऐसी ऐसी चीजें दिखाई गई जो पाकिस्तान में अलाउ नहीं है। और जो मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे लिया गया है, अल्लाह ताला के नाम से जिस मुल्क को जो दिया गया है, तो उस मुल्क में अल्लाह ताला की नाफरमानी इतनी खुलकर, मतलब गुनाह तो लोग बहुत करते हैं लेकिन छुप कर सरेआम गुनाह को प्रमोट किया गया। और उसके बाद एक्सक्यूज वो ये देते हैं कि ये ड्रामा जो है वो इंटरनेशनल बनाया गया है, इंटरनेशनल लेवल का ड्रामा है, ये पाकिस्तान के लिए नहीं बना। तो बेशक वो आपने इंटरनेशनल लेवल के बनाया है, तो जनाब आप ये ड्रामा जो है आप पाकिस्तान के अंदर इस ड्रामे को बना रहे हैं, जिसमें एक्टर्स जो हैं वो पाकिस्तानी हैं, ड्रामा जो है वो पाकिस्तानी है। तो आप इतना बुरा मैसेज जो है वो पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से नहीं दे सकते। अब आप कहेंगे कि ये ड्रामा जो है ये इंडिया में चला और ये इंटरनेशनल बनाया गया, तो बेशक आप इंटरनेशनल बना रहे हैं, लेकिन वो ड्रामा जो है वो आप पाकिस्तान के अंदर बना रहे हैं। तो इस तरह का कोई भी मैसेज आपको पाकिस्तान से कन्वे करने का मौका नहीं दिया जाएगा। तो पाकिस्तान जो है वो मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जो है वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। तो आप इस तरह का कोई कंटेंट हमारे मुल्क से कन्वे करते हुए ये क्यों भूल जाते हैं कि ये मुल्क जो है ये अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर लिया गया है। तो अगर आपको ऐसा कोई कंटेंट बनाना है तो आप बहुत शौक से बनाएं, लेकिन कम से कम पाकिस्तान से ऐसा कंटेंट कन्वे ना करें। और फिर आप खुद को मुसलमान कहते हुए शर्म नहीं आती आप लोगों को कि कौम लूत जो है उस पर सिर्फ इसी वजह से अजाब आया था कि ये जो चीजें आप लोग इस ड्रामे में दिखा रहे हैं, यही सब चीजें जब कौम लूत में हुई थी हम जिन्स परस्ती, तो इसकी वजह से उस कौम पर अजाब अल्लाह ताला का नाजिल हुआ था। तो आज आप इस चीज को इतने आराम से प्रमोट करेंगे और पाकिस्तानी खामोश होकर देखेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इस तरह का कोई भी कंटेंट हमारे बच्चों को नहीं दिखा सकते, क्योंकि छोटे छोटे जो बच्चे हैं इनसे इनकी मासूमियत ना छीने। उस ड्रामे में बहुत ज्यादा ऐसी चीजें दिखाई गई जिसमें छोटे छोटे बच्चों को क्या क्या चीजें देखते हुए दिखाया गया। इस तरह की चीजें आप पाकिस्तान से कैसे दिखा सकते हैं? आप मुसलमान हैं, बेशक आपको इंटरनेशनल ऑफर हुई, तो इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि इंटरनेशनल ऑफर होते के साथ ही आपके अंदर जितना गंद भरा पड़ा है आप उसको खुलकर दिखाना चाहते हैं। तो वो चीजें जो इस तरह की आप लोग अपने घरों में कर रहे हैं, तो खुदा उसे अपनी हद तक रखें, अपनी हदूद में रखें। इसको पब्लिकली आप इस तरह से इसको पब्लिक में आम नहीं कर सकते।
इस ड्रामे के ऊपर बहुत कुछ ऐसे एक्टर्स भी हैं जिन्होंने इसको सपोर्ट किया और उन्होंने कहा कि ये इंटरनेशनल है। बेशक ये चीज इंटरनेशनल लेवल पर है, लेकिन आप पाकिस्तान की सरजमीन पर इस ड्रामे को बना रहे हैं, तो पाकिस्तान से इस तरह की कोई चीज बनाना मतलब हमारे छोटे छोटे बच्चे, हमारे टीनेजर्स, उन सब पर इसका कितना बुरा इफेक्ट पड़ सकता है। तो इस तरह की चीज को आप सरेआम नहीं कर सकते, पब्लिक नहीं कर सकते। तो कुछ एक्टर्स जो हैं वो इसकी सपोर्ट में हैं और उन सबको चाहिए कि वो माफी मांगे, क्योंकि इस तरह का कंटेंट जो है वो पाकिस्तान से आम करना बिल्कुल भी ठीक नहीं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसकी मुखालफत में हैं, तो हम सब ने इसकी मुखालफत में खड़े होना है। और मैं अप्रिशिएट करती हूँ मारिया बी को, जो एक डिजाइनर है, लेकिन जब भी ऐसी कोई भी बात होती है तो वो सबसे पहले खड़ी होती है। LGBTQ के खिलाफ भी वो बहुत खड़ी रहती हैं। और इस ड्रामे में भी जैसे ही ये सब वाकया हुआ तो मारिया बी जो है वो हमेशा की तरह उन्होंने स्टैंड लिया और उन्होंने कोर्ट जाने का फैसला किया। तो हम सबको चाहिए कि बेशक हमारा ताल्लुक किसी भी पेशे से हो, लेकिन इसमें हम सब का कंसर्न है, क्योंकि ये मुल्क जो है वो हम सबका है और इस मुल्क में हमारी फैमिलीज रहती हैं। तो हम अपनी फैमिलीज के लिए ऐसा कोई भी कंटेंट नहीं आने देंगे जिससे जो है बेहयाई जो है, फहाशी जो है वो सरेआम हो, वो पब्लिकली हो। उसको इतना नॉर्मलाइज कर दें कि उसको सोचकर बुरा ना लगे, क्योंकि देखें बुरे काम जो है वो डायरेक्टली नहीं किए जाते, तो वो स्लो जो है वो स्लो पॉइजनिंग करके उस चीज को हमारे मुल्क में आम किया जाता है। जैसा कि पहले के दौर में देखा जाए, अगर कोई औरत सर पे दुपट्टा ना ले तो उसको बहुत अजीब से वे में देखा जाता था, लेकिन आजकल ये चीज हमें बिल्कुल नॉर्मल लगती है। तो स्लो करके उस चीज की हमें आदत डाल दी जाती है। बहुत सारी चीजें जो हैं वो ऐसी हैं कि पहले जब वो चीजें होती थी तो लोग उनको बहुत बुरी नजर से देखते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके उन्होंने उस चीज का आवाम को आदी बना दिया है। अब काफी सारी चीजें ऐसी हैं जिन्हें स्टैंडर्ड की नजर में देखा जाता है। वो इन बेहयाई को बेहयाई नहीं कहते, स्टैंडर्ड कहते हैं। बल्कि जो लोग ये चीजें नहीं कर रहे होते वो उनको हकारत से देखते हैं, जैसे कि ये कोई बहुत ही आला दर्जे के काम है। तो इसी तरीके से अब ये इस चीज को हम लोग नॉर्मलाइज नहीं होने देंगे, बिकॉज अगर ये चीज नॉर्मल हो गई तो समझें कि अल्लाह ताला का अजाब हमसे दूर नहीं, क्योंकि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके अल्लाह ताला ने अगर हमें ऐसे अजाब से रोका हुआ है तो हमें ऐसे काम नहीं करने कि हम कयामत के दिन अल्लाह ताला को मुंह ना दिखा सकें। तो अगर कोई ऐसा करेगा तो हम उसको ये चीजें नॉर्मल नहीं करने देंगे। हम सबको इसके लिए स्टैंड लेना है ताकि ये चीजें जो है नॉर्मल ना हो और वो एक्टर्स जो इस चीजों को बना रहे हैं, जो इनमें शामिल हैं, उन सब को रियलाइज हो कि हाँ दोबारा ऐसा कोई काम नहीं करना, इसके ऊपर बुरा रद्द-ए-अमल आएगा, आवाम खुद से होगी। तो हम सब ने उनका बाइकआउट करना है, उन एक्टर्स का भी जिन्होंने इसमें काम किया, ताकि उनको पता चले कि ये चीजें वो लोग इतने आराम से नॉर्मलाइज नहीं कर सकते। तो हम सब ने इस पे स्टैंड लेना है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर तुम कुछ बुरा देखो तो उस पर बोलो, हाथ से रोक ना सको तो कम से कम मुंह से बोलो, और कुछ ना बोल सको तो उसे बुरा जानो दिल में। तो एटलीस्ट हमारे पास इतनी पावर है कि अब हम उनको बोल के रोक सकते हैं। तो हम सब ने बोलना है, हम सब ने खुल के बाइकआउट करना है, ताकि हमारे मुल्क से ऐसी चीजें निकल जाएं और हमारी आने वाली नस्लें जो हैं, हमारी ये जो जनरेशन्स हैं, ये बर्बाद ना हो जाएं। क्योंकि अगर ये सब कुछ हो गया तो समझे हमारा फैमिली सिस्टम बर्बाद हो जाएगा। अल्लाह पाक ने हमें कितने खूबसूरत फैमिली सिस्टम से नवाजा है कि एक शौहर होता है, बीवी होती है, बच्चे होते हैं, दादा दादी होते हैं, नाना नानी होते हैं। एक खूबसूरत हम लोग फैमिली सिस्टम में बंधे हुए हैं। वेस्ट में जो है ऐसा नहीं है, वहां पे जिसकी मर्जी चाहे वो लड़की से शादी करे, लड़का लड़की से शादी करे, कोई उनको रोकता टोकता नहीं है। तो ये चाहते हैं कि वही चीजें यहाँ पे आम हो जाएं, और ये चीजें बिल्कुल खराब है। अल्लाह ताला का अजाब नासिल हुआ था इसी वजह से कौम लूत पर। तो हमने अपने मुल्क को ऐसी चीजों से बचाना है, क्योंकि हम मुसलमान हैं, हम ऐसी चीजें नहीं कर सकते। देखें अगर वहां पे ऐसा कोई कंटेंट बनता है तो हम उनको नहीं बोल सकते, क्योंकि वो मुसलमान नहीं है। लेकिन जो शख्स मुसलमान होने का दावा करता है, जो पाकिस्तान में है और इस तरह का कंटेंट पाकिस्तान से बनाएगा, तो हम उसको बिल्कुल भी इजाजत नहीं देंगे कि वो
हमारे जज्बात से इस तरह खेले और हमारी जनरेशन को जो है वो बर्बाद कर दे। तो सब ने इस पर वीडियो बनानी है, तो आप सब ने इस पे स्टैंड लेना है, सब ने इस पर बोलना है और जो लोग इसके लिए खड़े हैं उनके साथ खड़े रहना है। हम सब ने इस फहाशी को, इस वल्गैरिटी को, इसमें जो गलत चीज़ें दिखाई गई हैं, बहुत ज़्यादा, मैं आप लोगों को खुलकर नहीं बता सकती, बहुत ज़्यादा इसमें गलत गलत चीज़ें दिखाई गई हैं। तो उन चीज़ों के खिलाफ हमने स्टैंड लेना है और हमने अपने बच्चों को इन चीज़ों से बचाना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मुझे खुसूसी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान को ऐसे लोगों से महफूज रखें, उम्मत मुस्लिमा को ऐसे लोगों की सोच से महफूज रखें जो हमारे बच्चों को बर्बाद करना चाहते हैं। तो इस तरह की चीज़ों से अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखें और इस तरह की वल्गैरिटी से हमारे बच्चों को बचा के रखें। हमारी आने वाली नस्लें बर्बाद हो जाएंगी अगर ये चीज़ें हमारे मुल्क में आम हो गई। तो हम सब ने इसके लिए स्टैंड लेना है, आप सब ने हिम्मत नहीं हारनी, सब ने चीज़ों का बाइकआउट करना है। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।